नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एडीएस गुरुकुल चैनल पर स्वागत है। आप सब अगर नए हैं तो मेरे एडीएस गुरुकुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक बार फिर से ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ब्रह्मांड से संबंधित है। अभी मैं पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे, जैसे एसएससी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ और बीडीओ लेखपाल, हर कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि आप सब जो है अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार एडीएस गुरुकुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है एडीएस गुरुकुल। एडीएस गुरुकुल, ये हमारे चैनल का नाम है। बच्चों, इसको आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूँ वीडियो। मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? ऑप्शन मेरा है ए ऑप्शन कैपलर, बी ऑप्शन गैलीलियो, सी ऑप्शन न्यूटन, डी ऑप्शन कापरनिक्स। जो मेरा सही ऑप्शन होगा ये है कैपलर। क्या बच्चों, मेरा सही ऑप्शन क्या है? कैपलर। कैपलर एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि सौर सौर मंडल में जितने भी हमारे ग्रह हैं, क्या बच्चों, सौर मंडल में जितने भी हमारे ग्रह हैं वो सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक वृत्ताकार वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार का चक्कर लगाते रहते हैं। हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं चारों तरफ। ऐसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ ऐसे 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 चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कौन थे बच्चों? सिद्ध किया था किसने? कैपलर ने। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैपलर के ग्रह का गति नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग के बराबर है। कैपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग स्पेस के बराबर है। यहाँ पे अब क्या भरना है? हमें लिखा है अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन होगा। बच्चों, यहाँ पे दीर्घ के बीच में यहाँ पे अक्ष लिख लेना आप सब, यहाँ पे अक्ष हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। और चौथा ऑप्शन है मेरा अर्ध दीर्घ अक्ष की चौथी शक्ति। तो इसका राइट आंसर बच्चों कोई बता सकता है? इसका राइट आंसर जो है वो है यहाँ पे अर्ध दीर्घा अक्ष के घन। यही हमारा राइट आंसर होगा। ये भी जो है कैपलर के नियम के अनुसार ही गति की अवधि को अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समान होती है। ये भी जो है कैपलर के नियम के ही आधार पर चलती है। तो इन्होंने कक्षाओं के नियमों की खोज भी इन्होंने ही किया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, खगोल भौतिक में ब्रह्मांड में खगोल भौतिक ब्रह्मांड अंतरिक्ष में स्थित होल जहाँ से ऊर्जा और तारे निकलते हैं, क्या नाम दिया गया है? जो हमारे खगोल भौतिक ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में स्थित जो होल हैं जहाँ से ऊर्जा और तारे निकलते हैं, उनका क्या नाम दिया गया बच्चों? जैसे पहला नाम है ए ऑप्शन हमारा ब्लैक होल, सेकंड ऑप्शन ओजोन, थर्ड ऑप्शन क्षुद्र ग्रह बेल्ट, चौथा ऑप्शन वाइट होल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? वाइट होल। इसका सही ऑप्शन
वाइट होल। अब वाइट होल ये अंतरिक्ष में स्थित जो ऊर्जा, तारे, आकाशगंगा में वास्तित में जो होते हैं उन्हें वाइट होल और एक छिद्र की तरह ये होते हैं, इनको वाइट होल के नाम से जाना जाता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है? कापी कलम ये सब लेकर आप सब बैठा करिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, इसको देखते चलते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5 भाग, बी ऑप्शन 4 भाग, सी ऑप्शन 2 भाग, डी ऑप्शन 3 भाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित होते हैं? इसका जो ऑप्शन सही है ये 2 भागों में विभाजित होते हैं। कितने में बच्चों? 2 भागों में विभाजित होते हैं। जब सूर्य या चंद्र ग्रहण की छाया जब पड़ती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका नाम जो है, जिसका नाम हम आपको बताएं, एक मिनट कलम चेंज कर दें बच्चों, कलर, जिसका नाम अंबरा। क्या है बच्चों? अंबरा, जिसका नाम अंबरा है। और एक नाम है, एक नाम और है उसका, एक मिनट बच्चों बता रहे हैं, पेनम्बरा, पेनम्बरा, पेनम्बरा। ये जो है, इनको जो है इन्हीं दोनों के नाम से जाना जाता है। जो 2 भाग होते हैं उन दोनों भागों का नाम, एक का नाम है अंबरा, एक का नाम है पेनम्बरा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है सर आइजैक न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है विलियम हेनरी फॉक्स-टेलबोट, थर्ड ऑप्शन है विलियम हर्शल, डी ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस। इसमें किसने अरुण ग्रह की खोज की थी बच्चों? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सही ऑप्शन बच्चों विलियम हर्शल। क्या बच्चों? विलियम हर्शल। क्वेश्चन पढ़ते चलो, पन्ने पे अपनी कॉपी में पेन से बढ़िया से लिखते चलो। क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो। मैं जो कुछ अलग से कुछ बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट अगर कुछ बता रहा हूँ उसको भी नोट करते चलो, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। कभी भी वीडियो देखो दोबारा तो जो कॉपी में आप लिखे हो उसको जब दोहराओगे अच्छे से, तो वो वीडियो देखने पर आपको तुरंत पता चल जाएगा, हाँ इसका ये चीज़ है। कहीं भी रहोगे आराम से याद हो जाएगा आप सबको। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है? अभी मैंने कल आप सबको बताया था कि पृथ्वी किस दिन सूर्य के सबसे दूर होती है। कल की वीडियो में मैंने आप सबको बताया भी था किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे दूरी स्थ पे होती है। तो आप सबका क्या ऑप्शन था? 4 जुलाई को। किस दिन होता है? 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है। तो आज का क्वेश्चन है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है, एकदम पास में पृथ्वी। ऑप्शन भी याद देखिए मेरा है, वही ऑप्शन है जो कल ऑप्शन था, वही सब ऑप्शन है। 23 सितंबर है और 21 मार्च है, 4 जुलाई है, 3 जनवरी है। तो ये जो है हमारा, जब पृथ्वी सूर्य के एकदम समीप होता है तो उस दिन कितनी तारीख होती है? 3 जुलाई। क्या बच्चों? 3 जुलाई को
वो 3 जनवरी को हमारा जो है पृथ्वी सूर्य के एकदम समीप होता है। इसे हम उपसौर ग्रह, उपसौर के नाम से भी जानते हैं। जब अत्यधिक ये नज़दीक पर होता है तो इसे हम उपसौर कहते हैं। हम इसका परिभाषा बोल दे रहे हैं, आप सब लिख लो। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है तो उसे अप उपसौर कहते हैं, उसे उपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को होती है। यह स्थिति जो होती है वो 3 जनवरी को होती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है बच्चों, कोई बता सकता है? मैंने ये क्वेश्चन जानबूझकर छोड़ा है, मैंने इसका ऑप्शन भी नहीं लिखा है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है बच्चों, कोई बता सकता है? ये हमारा होता है हम 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये जो है काफ़ी अधिक ऊर्जादायक होता है। इसी तरह इसको हम जो है आग का गोला भी कहते हैं। सूर्य वैसे भी देखिए गर्मी में दिखाई देता है एकदम आग की तरह, एकदम धधकता रहता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आग का गोला भी कहते हैं सूर्य को। सूर्य का पृष्ठ तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सूर्य की बाहरी को कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है। इसका जो है हम ही से इसको मिस्टेक हो गया है। ये है सूर्य की बाहरी को कहते हैं, ये नहीं होगा। बाह्यतम भाग को प्रत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम भाग, पहले आप सब लिख लो बेटा, सब बच्चे लिख लें कॉपी में। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन जो है ये पिछले वाले क्वेश्चन का 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें दे दिया गया है, तो ये ऑप्शन सारा गलत है। तो मैं सूर्य के बाह्यतम परत के बारे में आप सबको बताता हूँ। इसका जो बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, वो बाह्यतम परत को कहते हैं कोरोना। जैसे आजकल एक कोरोना का माहौल बहुत चल रहा है, 2020 से ही कोरोना फैला है, तो कोरोना इसको जो है एक और भाषा में कहते हैं, ये हमारे आम भाषा में ये हो गया क्रीट। एक इसको जो है क्या कहते हैं? क्रीट कहते हैं। क्रीट होता है कब और ये दिखाई कब पड़ता है? जब हम अपनी नग्न आँखों से देखते हैं, वो हमें एकदम साधारण आँखों से ही दिखाई देता है। प्रकाश मंडल में जब क्या कहते हैं जो सॉरी बच्चों, थोड़ा गले में खराश है आज। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के दिन दिखाई देता है, आप सब समझ रहे हैं ना? सूर्य का बाह्यतम भाग जो कोरोना वाला भाग होता है, क्रीटी भाग होता है, वो जब सूर्य ग्रहण होता है, जो आप सब देखे होंगे तो एक चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ एक लालिमा सा दिखाई देता है, बहुत हल्का सा लालिमा एकदम रहता है। वो सूर्य ग्रहण के ही दिन दिखाई देता है और बाकी दिन नहीं दिखाई देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कोरोना। हम उसी को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। उसके बाद क्रीट कहते हैं। क्रीट क्या कहते हैं बच्चों? क्रीट कहते हैं। मतलब इसी क्रीट को ही कोरोना कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, हम इसमें लिखे थे सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर था क्रीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। ये हमें साधारण आँखों से ही दिखाई देता है। सूर्य का भाग है एक जो सूर्य ग्रहण के ही दिन दिखाई देता है, बाकी और दिन नहीं दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
9वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? प्रकाश विद्युत के उत्सर्जन से, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, ताप उत्सर्जन से। क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? ऑप्शन आप सब देखिए, आप सब भी जवाब दीजिए बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन से। क्या बच्चों? नाभिकीय संलयन से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी की आयु का गणना निर्णय किया जाता है? भूगर्भिक गणना, रेडियोमेट्रिक गणना, गुरुत्वाकर्षण बल, जीवाश्म गणना। क्या है बच्चों? आप सब बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, रेडियोमेट्रिक गणना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? ए ऑप्शन शुक्र, बी ऑप्शन बुध, सी ऑप्शन मंगल, डी ऑप्शन बृहस्पति। राइट आंसर बच्चों जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सबको मालूम होगा, मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। ये मंगल ग्रह जो है, इसकी जो स्थली होती है उसी सतह को लाल ग्रह वो लाल होता है, उसी वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ये पृथ्वी के समान घूर्णन करती है, परिक्रमा जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी के ही समान है इसका, मंगल ग्रह का। और ये अपने अवतल से जो है 25 अंश कोण अक्षांश पे ये झुका हुआ है। कितना बच्चों? ये 25 अंश कोण पर झुका है। 25 अंश कोण पर ये झुका हुआ है। चलिए बच्चों 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया देश सबसे पहले मंगल ग्रह पे पहुंचा था? कौन पहुंचा था बच्चों? ऑप्शन है जापान, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चीन। कौन पहुंचा था? एशिया देश में सबसे पहले मंगल ग्रह पर कौन पहुंचा था? हमारा भारत देश। आप सबको मालूम होगा ये 2013 में 5 नवंबर को PSLV 25 से मंगलयान भेजा था। कितना? 5 नवंबर 2013 को PSLV 25 इसी यान को इन्होंने मंगलयान पर भेजा था। इसके बाद अमेरिका के नासा ने ये 1 साल पहले भेज दिए थे। अमेरिका के नासा ने इन्होंने भेजा था मंगलयान पर ग्रह 6 अगस्त 2012 को इन्होंने मार्स क्यूरियोसिटी, जो जिस यान को इन्होंने भेजा था अमेरिका ने, उसका क्या नाम था? मार्स क्यूरियोसिटी। सभी बच्चे लिख लेंगे आराम से। रोवर नामक अंतरिक्ष यान जो मंगल ग्रह पर भेजा गया था, किसके माध्यम से? अमेरिका के माध्यम से। अमेरिका ने पहले भेज दिया था। ये 6 अगस्त 2012 को भेजा था। भारत ने 5 नवंबर 2013 को PSLV 25 भेजा था मंगल ग्रह पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहते हैं? फिर निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन शनि, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, इस पे जो है जीवन यापन हो सकता है। चारों तरफ से इसका तापमान, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, हर चीज़ उपस्थित है। सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है, ये पृथ्वी जो हमारा है सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम जीवन यापन कर सकते हैं किसी भी तरह। और इसकी अधिकता होने के कारण, क्या अधिकता होने के कारण? जल की अधिकता होने के कारण
इसको इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से जल की अधिकता होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। 14 क्वेश्चन जो है हमारा ये है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। ऑप्शन है 10 मिनट 33 सेकंड, 6 मिनट 55 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 9 मिनट 88 सेकंड। ये हमारे चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 8 मिनट 20 सेकंड। और इसकी जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो तकरीबन 15 करोड़, कितना बच्चों, 15 करोड़, 15 करोड़, ये 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। और अधिकतम ये 15 करोड़ है किलोमीटर में, और न्यूनतम जो है कम से कम जो है ये लगभग है 14.72 किलोमीटर करोड़। कितना बच्चों, करोड़, 14.70 किलोमीटर करोड़ में है। अधिकतम कितना है, 15.21 15.21 करोड़ मीटर है ये सूर्य पृथ्वी से दूरी सूर्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है। पहला ऑप्शन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, आर्कटिक एवं अंटार्कटिका क्षेत्रों में कहीं भी सूर्य ग्रहण के दौरान। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक का क्षेत्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बच्चों। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। आंसर है संध्या प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ऑप्शन क्या है बच्चों, सही आंसर क्या है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ये जो है सिर्फ हमें ऐसी स्थिति जो है सिर्फ नॉर्वे में दिखाई देती है। नॉर्वे में, कहाँ दिखाई देती है, नॉर्वे में। जो मध्यरात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है। मध्यरात्रि को सूर्य की ऐसी स्थिति में वो मध्यरात्रि में सूर्य के नाम से जाना जाता है। ये रात में सिर्फ जो है नॉर्वे में ही दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन से मैसेंजर उपग्रह से नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया। मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन है मेरा, पहला ऑप्शन बुध, दूसरा ऑप्शन शुक्र, शनि, बृहस्पति। इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, इसका राइट आंसर बुध। क्या बच्चों, बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका जो है थोड़ा डिटेल हम बता दें आपको। ये जो उपग्रह के नासा के द्वारा छोड़ा गया है, ये इसको जो है पर्यावरण भूभाग आदि की जानकारी लेने के लिए ऊपर छोड़ा गया है अंतरिक्ष में इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चांद का कौन सा भाग दिखाई देता है। वह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, उसके घूर्णन की अवधि एक ही है, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, उसके परिक्रमण की अपेक्षा घूर्णन अधिक तेज होता है। इसका राइट आंसर बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर इसका राइट आंसर सी, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है।
यह 27 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। यह जो है पृथ्वी चंद्रमा जो है पृथ्वी की 27 दिन में एक परिक्रमा करता है, इसलिए इस ये घूर्णन परिक्रमा के समय ये पार्श्वभाग दिखाई देता है जब भी होता है। चलिए 19वां क्वेश्चन, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? जब चंद्रमा बच्चों क्या है? जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुटम्बरा, अनुटुम्बरा, परछाई, तपछाई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? परछाई। चलिए, इसको परछाई को एक और भी नाम से जानते हैं, उम्ब्रा। उम्ब्रा, उम्ब्रा, इसको एक नाम से और क्या जानते हैं? उम्ब्रा। इसी को अम्बरा पेम्ब्रा भी कहते हैं, जिनका नाम चंद्र ग्रहण के समय होता है, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय आती है तो उनको अम्बरा, अम्बरा ये सब भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु ज्वार कौन सा है? ऑप्शन हमारा है प्रबल ज्वार, दुर्बल, मध्यम, अत्यंत प्रबल। तो आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? दुर्बल क्षार। क्या होगा राइट आंसर? दुर्बल क्षार। 20% से कम होता है ये, 20% से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है? पहला ऑप्शन है धाराओं, अपवाह, ज्वार, लहरें। इसमें क्या है ऑप्शन बेटा? सभी बच्चे बताएं। इसमें हमारा सही ऑप्शन ज्वार। ठीक, बस बच्चों आज के लिए इतना ही। ये इसके बारे में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं और थोड़ा सा एक बस 5 सेकंड का और समय मैं लूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आप सबको दे दूँ। ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो है ये ज्वार भाटा से ही संबंधित है। ये 24 घंटे में 2 बार आता है। जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल पर पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अपकेंद्री बल के कारण ही ऐसा होता है, जो 24 घंटे में 2 बार होता है, ये ज्वार आता है, ज्वार। तो बस बच्चों आज के लिए वीडियो बस इतना ही। आप सब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।